शादी की पहली रात को मेरे माता पिता ने मुझसे कहा कि हमारे परिवार में शादी के 20 दिनों तक पति अपनी पत्नी का मुंह नहीं देखता, क्योंकि इसे हम अशुभ मानते हैं। इसलिए मैं पूरे 20 दिन अपने कमरे में जाने से पहले अपने आँख पर काला कपड़ा बांध कर जाता था। पर 20 दिन बाद जैसे ही मैंने अपनी पत्नी का चेहरा देखा तो मेरा नाम रोहित है। मैं एक साधारण परिवार का लड़का हूँ। मैं तब तक शादी नहीं करना चाहता था जब तक मुझे कोई अच्छी मन लायक नौकरी ना मिल जाए। मैंने अपने माँ बाबूजी को भी कह दिया था कि मैं शादी कोई जल्दबाजी में नहीं करूँगा। मैं एक अच्छी सरकारी नौकरी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहा था, इसलिए मुझे काफ़ी समय लग गया, जिसकी वजह से मेरी उम्र 32 साल हो गई। आखिरकार काफ़ी मेहनत करने के बाद मुझे मन लायक नौकरी मिल गई। उम्र काफ़ी हो जाने की वजह से मेरे घर वालों को मेरी शादी की चिंता सताने लगी थी। उन्होंने कई जगह मेरे रिश्ते की बात भी चलाई, लेकिन कुछ बात नहीं बनी। हर जगह कुछ न कुछ समस्या हो जाती थी। इन्हीं कारणों से 1 साल और बीत गया और मैं पूरे 33 साल का हो गया। मेरे माँ बाबूजी को अब ज़्यादा टेंशन होने लगी थी। वो सुबह शाम बस मेरी शादी की ही फिक्र किया करते थे और हमेशा परेशान रहने लगे। काफ़ी कोशिशों के बाद और जांच पड़ताल के बाद उन्हें एक रिश्ता मिल ही गया, जो माँ बाबूजी की नज़र में बिल्कुल परफेक्ट थी मेरे लिए। पर एक दिक्कत थी कि वो लोग बहुत गरीब थे। माँ बाबूजी ने मुझे उस लड़की की तस्वीर दिखाई। लड़की ऐसे देखने सुनने में अच्छी थी। मुझे कहा गया कि एक बार लड़की देख लो, पर मैं दूसरे शहर में जॉब कर रहा था और छुट्टी भी मिलना मुश्किल था। इसलिए मैंने माँ बाबूजी से कहा, आप लोग देख आइए। मेरे ना करने पर माँ बाबूजी लड़की को देखने उसके घर गए और उन लोगों को लड़की पसंद आ गई। अब माँ बाबूजी को जल्दी से जल्दी शादी करनी थी। उन्होंने 1 महीने के अंदर हमारी शादी की तारीख फिक्स कर दिए, क्योंकि लगन का समय ख़त्म हो रहा था और उसके बाद कोई अच्छा मुहूर्त भी नहीं था शादी का। इसलिए शादी की तारीख पक्की हो गई। मैं भी ये सोचकर हाँ कर दिया कि अब इतना क्या शादी को टालना, आज नहीं तो कल करना ही है। और माँ बाबूजी ने सब कुछ देख लिया है तो अच्छा ही सोचा होगा। बस यही सोचकर मैं शादी के 5 दिन पहले अपने घर आ गया। शादी की तैयारियां जोर शोर से चल रही थी, क्योंकि समय कम था और बहुत सारी तैयारियां पूरी करनी थी। देखते देखते शादी का दिन आ गया। शादी वाले दिन हम लोग बारात लेकर लड़की वालों के यहाँ पहुँच गए। वहाँ सबका चेहरा देख मुझे कुछ अजीब सा लगा। सबके सब परेशान दिख रहे थे। उनकी परेशानी देखकर मैंने अपने बाबूजी से पूछा, बाबूजी, यहाँ सबके चेहरे पर एक अजीब सी परेशानी दिख रही है, सब कुछ नॉर्मल है ना? हाँ बेटा, सब ठीक है। वो शादी ब्याह के घर में लोग यूं ही परेशान दिखते हैं। मैं भी बाबूजी का जवाब सुनकर शांत हो गया और दिल को तसल्ली मिल गई। कुछ देर बाद हमारी शादी की रस्म शुरू हो गई। लड़की लंबा सा घूंघट लेकर सभी रस्म निभा रही थी। चूँकि गांव की शादी थी, इसलिए सभी रीति रिवाज वही गांव वाले अंदाज में हो रहे थे। शादी के बाद विदाई होकर हम सब लोग अपने घर आ गए। घर आने पर मेरी सुहागरात से पहले ही मेरे माँ बाबूजी मुझे अकेले ले जाकर कुछ ऐसा बताते हैं जिसे मैंने आज से पहले कभी नहीं सुना था। उन्होंने कहा कि हमारे घर में एक रिवाज है कि शादी के 20 दिनों तक दूल्हा अपनी दुल्हन का मुंह नहीं देखता। ये सुनकर मुझे बहुत ताज्जुब हुआ, क्योंकि आज से पहले मुझे इसके बारे में नहीं बताया। फिर बाबूजी बोले, ये बात हम पहले नहीं बता सकते थे, क्योंकि पहले बताना अशुभ होता है, इसलिए शादी के बाद ही बताया जाता है। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता है।
आज तक मैंने इसके बारे में कभी नहीं सुना था। मुझे बहुत हैरानी हुई ये बात जानकर, पर माँ बाबूजी के जिद करने पर मुझे उनकी बात माननी पड़ी। फिर माँ ने मुझे एक काला कपड़ा दिया और बोली, कमरे में जाने से पहले इसे अपने आँखों पर बांध लेना, फिर कमरे में जाना और इसे गलती से भी मत खोलना, नहीं तो अपशगुन हो जाएगा। ये सब सुनकर मेरे मन में कई तरह के सवाल और विचार आ रहे थे, लेकिन मुझे उनकी बात माननी ही पड़ी, क्योंकि वो जिस तरह से मुझे समझा रहे थे उससे तो यही लग रहा था कि ज़रूर इसमें कुछ सच्चाई ही होगी। क्योंकि कई बार ये सब कहते कहते मैंने माँ बाबूजी की आंखों में एक डर देखा था, इसलिए उनकी बातों का मान रखकर मैं वो काला कपड़ा लेकर अपने कमरे की तरफ बढ़ गया। फिर मैंने अपने कमरे का दरवाज़ा खोला तो सामने मेरी पत्नी बड़ा सा घूंघट ओढ़े बेड पर बैठी थी। मैं भी दरवाज़ा बंद किया और अपनी आंखों पर काले कपड़े की पट्टी बांधने लगा कि तभी मेरी पत्नी बोली, जी माँ बाबूजी ने आपको सब बता दिया ना? उसके सवाल सुनकर मैं उससे पूछ बैठा, क्या तुम्हें भी कहा है ऐसा कुछ? मेरे सवाल सुनकर मेरी पत्नी अपनी मीठी आवाज़ में बोली, जी मुझे भी उन्होंने कहा है और हमें उसका पालन करना होगा। जी आपको सिर्फ मेरा मुंह नहीं देखना है 20 दिनों तक। मेरी पत्नी मेरे सामने होते हुए भी मैं उसका मुंह नहीं देख सकता था। खैर, उसने फिर कहा, आइए मैं बांध देती हूँ पट्टी जो अब तक मेरे हाथों में थे। फिर मैंने अपना काला कपड़ा उसे दिया और उसकी तरफ पीठ करके बैठ गया। उसने कपड़ा मेरी आंखों में ज़ोर से बांध दिया। कपड़ा बांधने के बाद मैंने उसके हाथों को अपने हाथ में लिया जो बहुत ही कोमल और नाजुक थे। उसके बाद हम दोनों करीब आधी रात तक आपस में बहुत सारी बातें की। मैं भले ही उसे नहीं देख पा रहा था, पर उसकी तस्वीर जो मैंने देखी थी वो मेरी आंखों में तैर रहा था। इस तरह बंद आंखों के बीच हमारे नए जीवन की शुरुआत हो रही थी। दिन में भी इस बात का विशेष ध्यान रखना पड़ता था कि उसे मैं ना देख पाऊँ, इसलिए वो पूरा समय घूंघट में ही रहती थी। शादी के पहले मुझे प्यार व्यार के बारे में कुछ पता नहीं था, क्योंकि मैं इन सब से हमेशा दूर ही रहा। लेकिन शादी के बाद मुझे अपनी पत्नी से प्यार होने लगा था। मैं बड़ी बेसब्री से 20 दिन ख़त्म होने का इंतज़ार करने लगा। जैसे जैसे दिन बीत रहा था वैसे वैसे मेरा प्यार मेरी पत्नी से बढ़ता जा रहा था। बंद आँखों में भी उस प्रेम भरे एहसास को मैं समझ रहा था। आखिरकार वो 20 दिन का लंबा इंतज़ार ख़त्म हुआ। मैं काफ़ी उत्साहित था अपनी पत्नी को जी भर देखने के लिए, जिसने मेरी बंद आँखों में भी उसके लिए एक प्रेम का भाव जगा दिया था। इसलिए मैंने अपने माँ बाबूजी से पूछा, आज 20 दिन पूरे हो गए हैं तो कुछ और विधि विधान बाकी है क्या? मेरे सवाल का उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया, पर उनके चेहरे पर एक डर था, एक अजीब सी घबराहट थी। मुझे समझ नहीं आया कि ये ऐसा क्या था, इसलिए मैंने उनसे फिर पूछा, क्या बात है? कुछ छुपा रहे क्या? आप लोगों के चेहरे पर ये घबराहट क्यों? आप कुछ छुपा रहे क्या माँ बाबूजी? ऐसा पूछने पर भी वे कुछ नहीं बोले। खैर, काफ़ी उत्साहित और रोमांचित होकर मैं उस रात अपने कमरे में गया। आज मेरे हाथ में कोई काला कपड़ा नहीं था। मैं काफ़ी खुशी खुशी अपने कमरे में दाखिल हुआ तो देखा मेरी पत्नी आज भी घूंघट ओढ़े बैठी थी। पत्नी का घूंघट देखकर मैं उससे कहा, आज यह घूंघट क्यों? फिर मेरी पत्नी ने कहा, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ। मैंने बोला, पूछो। वो बोली, आप मुझसे कितना प्यार करते हैं? मैं बोला, 20 दिनों में तुम्हें पता नहीं चला क्या? उसने कहा कि इतने दिनों तक आपने मुझे देखा नहीं था। अब सोचो कि आपको ऐसा कुछ देखने को मिल जाए जो आपने सोचा भी नहीं था, तो भी आप मुझसे उतना ही प्यार करेंगे या नहीं? मुझे उसकी यह बात समझ नहीं आई। मैंने कहा, तुम ये क्या बात कर रही हो? मैं तुमसे प्यार हमेशा करूँगा, तुम मेरी पत्नी हो।
मैंने तुम्हारे साथ 7 फेरे लिए हैं, 7 वचन निभाने का वादा लिया है। मेरी बात सुनकर मेरी पत्नी चुप हो गई। शायद उसने हामी भर दी घूंघट उठाने की। मैं इस पल का बेसब्री से इंतज़ार कर रहा था, जो पल मेरे सामने था, क्योंकि मेरी पत्नी अब तक मैं जितना जान पाया था उससे तो वो बेहद खूबसूरत थी। खैर, धड़कते धड़कनों के साथ मैंने उसका घूंघट उठाया और घूंघट उठाते ही जब मैंने उसका चेहरा देखा तो मैं देखकर मेरी चीख निकल पड़ी। मैं उसे धक्का देकर उठकर खड़ा हो गया और खुद से कहने लगा, नहीं, ये वो लड़की नहीं है जिसकी मुझे तस्वीर दिखाई गई थी। ये तो कोई और ही लड़की है। इतनी बदसूरत भयानक लड़की से मेरी शादी नहीं हो सकती। नहीं, ये कोई और है। फिर मैं गुस्से से उस लड़की से पूछा, कौन हो तुम? वो बोली, मेरी आवाज़ तो आप जानते हैं ना, मैं वही हूँ, आपकी पत्नी। नहीं, तुम झूठी हो, तुम फरेबी हो। ऐसा कहकर मैं गुस्से से अपने माँ बाबूजी को आवाज़ लगाने लगा। वो आवाज़ सुनकर दौड़कर मेरे कमरे में आए और आकर चुपचाप सिर झुकाए खड़े हो गए। उनके चेहरे पर अभी भी एक अजीब सा डर का भाव था। मैं गुस्से से पूछने लगा, कौन है ये लड़की? क्या इसी से मेरी शादी हुई है? मेरे सवाल सुनकर माँ बाबूजी बिना कुछ बोले सिर हिलाकर हामी भर दिए। उनकी चुप्पी वाली हामी देखकर मैं चीखते हुए माँ बाबूजी को कोसने लगा, आप लोगों ने अच्छा नहीं किया, आप लोगों से ऐसी उम्मीद नहीं थी। अरे, मेरी उम्र हो रही थी, इसका अर्थ ये थोड़ी ना था कि आप किसी बदसूरत भयानक लड़की से मेरा ब्याह करा देंगे। ओह, आप मुझे समझ आया, आप लोगों का ये सब नाटक। एक बदसूरत चेहरे वाली लड़की से मेरी शादी करवाकर आपको क्या हासिल हो गया? इससे अच्छा तो मैं आजीवन कुंवारा रहता। अरे, आप लोगों ने मेरे साथ छल किया है। आपने जिस लड़की की फ़ोटो दिखाई थी वो ये नहीं है। मैं इसके साथ एक पल भी नहीं रहूँगा। ऐसा कहकर मैं जाने लगा कि तभी माँ हाथ पकड़ लेती है और सारी सच्चाई बताती है। फिर मेरी माँ मुझसे कहती है, बेटा, हम इसी बात से डर रहे थे, इसलिए हम काफ़ी परेशान थे, पर यकीन मान, हमने कोई गलती नहीं की है। तुझे पता है ना, बड़ी मुश्किलों से हमने तेरे लिए रिश्ता ढूंढा था। सब ठीक था, जैसा मैंने तुझे फ़ोटो भेजा था, ठीक ऐसी ही थी हमारी बहू। पर शादी के 15 दिन पहले बहू रसोई में खाना बना रही थी कि तभी गर्म तेल में आग पकड़ लिया और वो आग इसके चेहरे पर आ गया, जिससे इसका चेहरा बुरी तरह झुलस गया और जल गया, जिससे उसके चेहरे पर कई निशान पड़ गए और अच्छा चेहरा बदसूरत बन गया। ये बात जब हमें पता चला तो हम दोनों भी काफ़ी परेशान हो गए कि अब करे तो क्या करे। अगर शादी तोड़ देते तो दोनों घर की बदनामी हो जाती, फिर दोनों की शादी में और भी दिक्कत आ जाती। ऊपर से तेरा उम्र भी निकलता जा रहा था और ऐसे में रिश्ता तोड़ना ठीक नहीं लगा। बहू के माता पिता भी अपनी इज्जत की दुहाई देने लगे, इसलिए हमने ये सब किया। बेटा, अगर तुझसे ये सच बता देती तो तू क्या ये शादी कभी नहीं करता, इसलिए तुझसे छुपाया। तुम दोनों सही मायने में पति पत्नी बन जाओ, इसलिए 20 दिन वाला नाटक किया, ताकि बाद में तू इसे छोड़ नहीं सके। उनकी बात सुनकर मुझे यकीन नहीं हुआ। मैं अभी भी गुस्से में था, क्योंकि मैं अपनी पत्नी को ऐसे नहीं देख सकता था। मैं उसकी बदसूरती को सारी उम्र नहीं झेल सकता था। मैं अभी भी इस शादी को मानने को तैयार नहीं था, पर मेरे माँ बाबूजी मुझे बार बार मना रहे थे। वो बोल रहे थे, हमने यह सब तुम्हारे भले के लिए किया बेटा। पर मैं गुस्से की आग में जल रहा था, इसलिए अपने माँ बाबूजी को कहा, ऐसा आपने मेरे लिए नहीं बल्कि अपने लिए किया, ताकि मेरी शादी के बोझ से आप आज़ाद हो जाएं। मैं पूरी रात बस गुस्से से चीखता रहा और अकेले में रोता रहा। फिर अगले दिन मैं बिना कुछ बोले सुबह अपने जॉब पे आ गया। लेकिन यहाँ आने के बाद मुझे लगा कि इसमें उस लड़की की क्या गलती है।
ये तो उसकी किस्मत का दोष था, क्योंकि शादी के 20 दिन पहले तक वो बिल्कुल अच्छी भली थी। खैर, मैं काफ़ी दिन यही सब सोचता रहा। फिर मैंने फ़ैसला लिया कि मुझे घर वापस जाकर बात करनी चाहिए, क्योंकि मुझे उसकी आवाज़ से प्यार हो गया था। मैं उसके प्यार की गिरफ्त में आ ही गया था। इसलिए 1 हफ्ते बाद मैं अपने घर वापस आया। मैं वापस आकर उससे माफ़ी मांगा, फिर अपने माता पिता से भी मांगा, क्योंकि उन्होंने जो किया था वो कोई बड़ा दिल वाला ही कर सकता था। फिर मैंने अपनी पत्नी से पूछा, क्या तुम मुझसे प्यार करती हो? वो सजल आँखों से मेरे सवाल का जवाब दिया। मैं अपने आप को बहुत खुशकिस्मत मानती हूँ कि मुझे आप जैसा पति मिला। जो भी हुआ वो हम दोनों को मिलाने के लिए ही हुआ था। मैं आपके लिए और आप मेरे लिए ही बने थे। तभी अपने आप रिश्ते बनते गए। उसकी यही बातें मुझे उसके करीब ले जाती है। मैं उससे और ज़्यादा प्यार करने लगा था। अब ये मेरा फ़र्ज़ था कि मैं उसे दुनिया भर की खुशियाँ उसके कदमों में बिछा दूँ, और साथ में ये भी समझ आ गया कि प्यार चेहरे का या रंग रूप खूबसूरती का मोहताज नहीं होता, बल्कि उसके लिए एक अच्छा दिल होना चाहिए जो आपको प्रेम के धागे में बांधती है।